वो देश जहां महिलाओं की देवी के रूप में पूजा की बात होती है, जहां महिलाओं को लक्ष्मी का रूप मानते हैं, जहां महिलाओं को जननी का स्वरूप कहा जाता है। लेकिन उन्हीं महिलाओं के साथ व्यवहार कैसा होता है, उनके अपने ही घर में कैसा सलूक किया जाता है, ये बताने के लिए हाल ही में आए दो आंकड़ों पर नजर डाले तो कई बार ये सवाल उठता है कि क्या वाकई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि हर बार महिलाओं पर ही उत्पीड़न क्यों होता है। कोरोना का कहर फिर से तेजी से बढ़ रहा है। पिछले साल में पहली लहर से लेकर कोरोना की दूसरी वेब का प्रकोप भी देख चुके हैं। लेकिन इस दौरान घर की महिलाओं ने जहां बढ़ चढ़कर परिवार की सेवा की, तो वहीं उनके साथ प्रताड़ना के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये बातें हाल ही में एक सर्वे में सामने आई है। इसके अलावा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट भी कुछ इसी तरह की दास्तान बयां करती है। दरअसल एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं से जुड़े अपराध के आंकड़ों में साल 2019 की तुलना में साल 2020 में कमी आई है। लेकिन कोरोना में लगे लॉकडाउन की वजह से घरेलू हिंसा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के कुल 3,71,503 मामले दर्ज हुए, जबकि साल 2019 में महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की संख्या कुल 4,05,326 थी। इस तरह अगर आंकड़ों को देखें तो कोरोना काल यानी साल 2020 में महिला अपराध के केस साल 2019 की तुलना में 8.3% कम हुए हैं। लेकिन साल 2020 में महिलाओं द्वारा सबसे ज्यादा 30% मामले पति और परिवार वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा के दर्ज कराए गए, जो दर्शाता है कि घरों में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न बढ़ा है। इन घटनाओं के अलावा 16.8% मामले महिलाओं के अपहरण के भी सामने आए हैं। अगर बलात्कार की घटनाओं की बात करें तो कुल अपराध में 7.5% मामले दुष्कर्म के दर्ज हुए। रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि साल 2019 में प्रति लाख जहां 62.3% महिलाओं ने रिपोर्ट दर्ज कराई, तो वहीं साल 2020 में प्रति लाख की आबादी पर 56.5 महिलाएं उत्पीड़न की शिकायत लेकर थाने पहुंची। अगर रेप के आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में साल 2020 में रेप के रोजाना औसतन 77 मामले दर्ज किए गए। बलात्कार की इन घटनाओं में पूरे देश में सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए। वहीं दुष्कर्म के मामले में दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। आंकड़ों की माने तो साल 2020 में रेप के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए। अभी हाल ही में रैपिड सर्वे की रिपोर्ट सामने आई थी। यह सर्वे 9 राज्यों के लोगों के बीच कराया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, असम, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हुए थे। इनमें किशोरियां, कम्युनिटी डेवलपर, टीचर, आशा वर्कर, पंचायत सदस्य समेत कई वर्गों के लोग शामिल रहे। रैपिड सर्वे में कुल 318 लोग शामिल हुए, जिसमें 70% औरतें और 30% पुरुष थे। इस सर्वे की रिपोर्ट से पता चलता है कि 70% पुरुषों और 72 महिलाओं ने माना कि कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने रोजगार पर बुरा असर डाला। इसमें जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वो ये कि पुरुषों के रोजगार छिन जाने की वजह से वे गुस्से और चिड़चिड़ेपन के शिकार हो गए और उसका असर महिलाओं पर दिखा। सर्वे में दावा किया गया कि रोजगार जाने की वजह से पुरुष आक्रामक हो गए और मामूली बातों पर महिलाओं के साथ हिंसा करने पर उतारू हो गए। सर्वे में शामिल हुए 78.1% शहरी और 82.2% गांव के लोग शामिल हुए। इन्होंने माना कि लड़कियों और महिलाओं दोनों के साथ हिंसा हुई। शहरी इलाकों में रहने वाली 78.5% महिलाओं और लड़कियों ने माना कि हिंसा करने वाले पुरुष और लड़के ही थे। 41% पुरुष और 49% महिलाओं ने माना कि लॉकडाउन और बेरोजगारी की वजह से पुरुष के पास पहले से अधिक खाली समय था। लॉकडाउन में ज्यादातर समय घर में रहने की वजह से उन लोगों में पहले की तुलना में ज्यादा नशा करने की आदत भी पड़ गई। घरेलू हिंसा के कारणों में 44% तो घरेलू कामकाज नहीं करना शामिल रहा। इसके बाद दूसरे नंबर पर शराब पीने की लत रही। सर्वे में 31% लोगों ने माना कि उन्होंने लॉकडाउन में भी शराब की लत को नहीं छोड़ा, बल्कि वे जुगार या फिर महंगे दामों में शराब लेकर पीते रहे। इनमें 25% पुरुषों ने महिलाओं से गाली गलौज जैसे अभद्र व्यवहार भी किया। करीब 74% पुरुषों ने और 66% महिलाओं ने माना कि लॉकडाउन की वजह से
से महिलाओं की नौकरी पर भी असर देखने को मिला। महिलाओं की भी नौकरी छिन गई। सर्वे में शामिल 78% पुरुष और 57% महिलाओं ने माना कि लॉकडाउन की वजह से लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की पढ़ाई भी ज्यादा प्रभावित हुई है।